नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है, पूरा मई का महीना इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति के प्रभाव के बारे में। ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो वर्तमान में अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वो अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में वक्री होकर विराजमान है और 10 मई को वो अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 31 मई को पुनः वृषभ राशि में उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपने अति मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वो अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपने मूल त्रिकोण राशि स्वग्रही होकर कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थितियां। अब बढ़ते हैं आगे राशिफल की ओर और आ जाते हैं कि ग्रहों की स्थितियां क्या प्रभाव पड़ता है आपकी इस माह पर। शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसको अपने चंद्र लग्न और अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी चंद्रमा की। ये महीना थोड़ा भावुकता से भरा हुआ रह सकता है। इस महीने आप जो भी कार्य करें तो थोड़ा बड़ों से पूछकर जानकारी लेकर ही उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके और फिर आप किसी भी कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस समय भावुकता से कोई भी कार्य करने की अपेक्षा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, तो आप अपने जीवन में सफलता को दुगना पाएंगे। इस समय रिश्तों में अच्छा तालमेल रहेगा। ननिहाल वालों से संबंध और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार रहेगी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह यानी 14 मई तक रहेंगे उच्च के और 14 मई बाद बैठेंगे आपके कर्म भाव पर। उसके बाद 14 मई के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। वहां गुरु के साथ सूर्य की युति होगी। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। पहले तो सूर्य उच्च के हैं और कर्म भाव में बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अधिकारी आपके काम से प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। काम द्रुत गति से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपके लाभ भाव में और गुरु के साथ जाकर बैठेंगे तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएंगे। कोई लोग आपके आइडिया मानेंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। सूर्य के रिजल्ट दोनों हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, दोनों स्थानों के हिसाब से। जब भी सूर्य कर्म में बैठे हैं तब भी और जब भी सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं तब भी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी और खर्च भाव के स्वामी है बुध, जो कि महीने की 10 तारीख को आ जाएंगे आप अपनी मित्र राशि मेष में और आकर बैठेंगे आपके कर्म भाव पर। यहाँ पर कर्म भाव में बुध का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कामकाज में वृद्धि होगी। शत्रु समाप्त हो जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे आप दृढ़ता से पूर्ण करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। यानी बुध के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। खर्च भाव की अगर बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी बुध अपने से 11वें बैठे हैं और यहाँ पर बुध का अपने से 11वें जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि करेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
कुछ योजनाएं आप विदेशों में इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाने का प्रयास करेंगे। आपके काम फटाफट हो जाएंगे। आपकी बुद्धि बल और चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। इस समय सहकर्मी आपके कामों में आपकी सहायता करेंगे और अधिकारियों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको खर्च भाव और आपके पराक्रम भाव के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सीधे आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो शुक्र जाकर बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो शुक्र का कर्म भाव में बैठना 19 मई तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, यानी सुख स्थान को देखेंगे, और यहाँ पर सुखों में वृद्धि होगी। भूमि वाहन जैसे लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप इस माह कर सकते हैं। इस समय आपके माँ के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आपका टैलेंट सराहा जाएगा और दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। वही शुक्र जब 19 मई के बाद आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तो तब भी स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही शुक्र के रिजल्ट और भी अच्छे और बेहतरीन आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परंतु इस समय आपका आलस्य को त्यागना होगा। थोड़ा सा आपका मनमौजी टाइप हो जाएगा, यानी कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और कर्तव्यों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। पहले अपने कर्तव्य का पालन करें और उसके बाद अपनी इच्छाओं को सम्मान दें। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब क्योंकि शुक्र आपके लाभेश भी हैं और अपने से 12वें बैठेंगे 19 मई तक, तो यहाँ पर शुक्र का बैठना थोड़ा सा लाभ की परिस्थितियों को प्रचलित कर सकता है। इधर आपको अपने लाभ का विशेष रूप से ध्यान देना होगा और निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी। 19 मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। खासकर वो व्यापारी जो टेक्सटाइल के काम से जुड़े हुए हैं, शुक्र से रिलेटिव हर कार्य से ये माह बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाएगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, यानी मंगल आपके कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और त्रिकोण में जाकर बैठे हैं। तो मंगल का त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत ही शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। वही इस समय टेक्निकल से जुड़े हुए लोगों को करियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मनवांछित लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वही अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्नचित नजर आएंगे। पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए लोगों को मनचाहे ट्रांसफर और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वही सिक्योरिटी सर्विस या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों को उत्तम लाभ अपने कार्यों में देखने को मिलेगा। अधिकारियों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। खिलाड़ियों के लिए ये समय खेल कूद के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने का रहेगा। वही ये समय आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। तो मंगल के रिजल्ट भी, योग कारक मंगल है आपके लिए, तो उनके रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। गुरु का अपने से षष्टम जाकर बैठना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, परंतु लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। उस लिहाज से गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, पर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वही गुरु है भाग्येश, और भाग्येश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। वहीं अचानक आपको धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपके काम बनेंगे, यात्राएं सुखदमय होगी। भाइयों और आपकी वायु या जल यात्रा के योग बनेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने प्राप्त होगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। भाग्येश और रोग भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके सप्तम और अष्टम भाव पर। आपके सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं शनि, और शनि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगा।
आपकी मीटिंग अच्छी रहेगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएगी, कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, जीवन साथी के नाम से किए हुए कार्यों में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। तो शनि के रिजल्ट आपको जिस तरह से मिलते आए हैं उसी तरह से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। यह है कर्क राशि वालों का मई माह का राशिफल। शनिवार के दिन तेल का छायादान जरूर करें, आपके लिए महीना बहुत शुभ रहेगा।